काले घुटने, काली कोहनियाँ जो हो जाती हैं, वो नकल बिल्कुल जिनके काले हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत तेज़ी से ये उनको आराम देगी। उनकी जो खुश्क ड्राई जिल्द हो जाती है, जहाँ से स्किन काली हुई हुई होती है, उसको भी आराम देगी। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हमारे हाथ, घुटने, कोहनियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई भी हो जाती है और उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता से खुश्की की पपड़ी सी जमती चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह महसूस होती है। अक्सर हमारी गर्दन भी काली हो जाती है, जो हम किसी केयर के बगैर ही हम फिरते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज जो है आज बड़ा बेस्ट सा हम करने लगे हैं। लीमू की खूबियों से हम सभी वाकिफ़ हैं कि लीमू किस तरह हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है। इसके अलावा हम एक जो बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी स्याह रंगत को बिल्कुल साफ़ कर देती हैं। जो भी कहीं हमारी स्किन पे ब्लैक निशान हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। अब जो हम ख़ास चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो है दूध की मलाई। दूध की मलाई जो है वो हमारी रंगत को गोरा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमारी स्किन को सॉफ्ट रखती है, नरमी से बिल्कुल गोरापन देती है। अगर आप रात में अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो रात में मलाई में 2 कतरे सिर्फ लीमू के डाल के आप अपने फेस पे लगा के सो जाएं और सुबह उठ के धो लें, तो वो भी इतना बेहतरीन आपको ग्लो देंगी, बिल्कुल ऐसे मखमल की तरह वो स्किन को कर देती है। तो इसलिए हम 1 चम्मच मलाई का लेंगे ताकि जो खुरदरापन और खुश्की हमारे इन जगहों में हो जाती है, ये उसको नरम करेगी और वाइटनिंग भी देगी। और इसके अलावा हम यही बेकिंग सोडा जो है ये 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम। थोड़ा सा अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ, क्वांटिटी आपको बताना भी है और मैंने लगाना भी है अपने। और इसमें लीमू डालेंगे हम। लीमू के चंद कतरे ही आपने डालने हैं इसमें, बहुत ज़्यादा लीमू डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेंगे, जो देर तक हमारी जो स्किन पे है वो रहे, उतरने ना पाए। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घुटनों पे, कोहनियों पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें इसे, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेहतरीन क्रीम है। आवाज़ आपको अगर साफ़ नहीं आ रही तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। अच्छे तरीके से इसको इस तरह पेस्ट बना लेंगे हम। अपनी कोहनियों को और घुटनों को अच्छे तरीके से, अपने टखनों को धो के आप खुश्क कर लें साफ़ कपड़े से, और उसके बाद आप इसको अपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें। तकरीबन 15-20 मिनट तक इसको लगा रहने दें। अपने अच्छी तरह मसाज करने के बाद अपनी कोहनी और घुटनों पे, टखनों पे इसको छोड़ दें ताकि अच्छे तरीके से ये असर करे। और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे हफ्ते में 2 या 3 बार लाजमी लगाएं कि आपकी जो रंगत है कोहनियों की, टखनों की, आपकी उंगलियों के नकल्स जो हैं वो धीरे धीरे साफ़ होते चले जाएंगे। उनकी रंगत बिल्कुल लाइट होती चली जाएगी। अमूमन सर्दियों में ज़्यादा इस तरह के मसले होते हैं क्योंकि स्किन ड्राई हो चुकी होती है। तो ये मलाई जो है ये उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी आपकी स्किन को, और वाइटनिंग भी देगी, क्योंकि सर्दी में हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोते हैं हाथों को, और अपने हाथ पाँव जो हैं वो इसी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई की तरफ चले जाते हैं कि वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। कुछ मौसम भी इसी तरह का होता है। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है इन चीज़ों के लिए। जो भी कोई आपका मसला है तो आप इसको लगा के इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी, तो वो धीरे धीरे आपके हाथ पाँव, घुटने, टखने, उंगलियां सब नरम होती चली जाएंगी। उंगलियों के ये जो पोर्स के ऊपर निशान बन जाते हैं, नकल्स जो बहुत ज़्यादा ब्लैक और हार्ड हार्ड से लगने लग जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये भी सब ठीक हो जाएंगे। मलाई
बहुत बेस्ट चीज़ है हमारी स्किन के लिए। इसके अलावा सोडा जो है वो हमारे लाइटनिंग स्किन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे जब आप अपनी कोहनियों पे, उंगलियों पे मसाज करेंगे तो बिल्कुल इस तरह शीशे की तरह आपके हाथ, पाँव, कोहनियाँ चमकेंगी और बहुत अच्छी ये मैल उस पे से जो भी ड्राइनेस हो चुकी है, जो उस पे खुश्की की तह जम चुकी है, उसको दूर कर देगा और बहुत नीट आपके हाथ पाँव हो जाएंगे। और लीमू तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि अगर आपकी स्किन पे कहीं भी ब्लैक निशान है तो आप किसी भी चीज़ में मिला के, मलाई में, बेसन में, चावल के आटे में, किसी चीज़ में भी लीमू का जो इस्तेमाल है वो हमेशा ही हम करते हैं। तो लीमू हर तरह से हमारी स्किन को लाइट करने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बेस्ट है इन तकलीफ़ों के लिए। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला है तो आप ज़रूर इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह की रेमेडी जो है वो घर में जो है हम हर्बल अगर करते हैं अपने लिए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि हम बाज़ार की महंगी क्रीमें लगाएं। उनका चंद दिन इस्तेमाल करने से फ़ायदा रहता है, लेकिन फिर दोबारा से वही तकलीफ़ें हो जाती हैं और उसी तरह मसले हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप घरेलू अपने किचन की चीज़ों से ही ये सब चीज़ें तैयार करें और अपनी जो भी आपका मसला है उसको ठीक करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसको मसाज करके 15-20 मिनट छोड़ दें। उसके बाद अपने हाथों को और पैरों को धो के अच्छी तरीके से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप फ़र्क महसूस करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कितनी वाइटनिंग आ गई है। आपके जो ब्लैक निशान है उनमें बहुत वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसके अलावा पानी में, गर्म पानी में टॉवल गर्म करके उससे आप थोड़ी देर अपने इन एरियो को लपेट के रखें। 4-5 मिनट के बाद धो लें तो उससे भी आपका ये एरिया वाइट भी हो जाएगा और उसमें नरमी भी आ जाएगी और वो जो ब्लैक नकज़ वगैरह हैं आपके वो वाइट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।